गुड आफ्टरनून जी। मैम स्टार्ट करो अनम्यूट करके। ओके, हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। तरुण हाँ जी, सर। नमस्कार जी। सबसे पहले प्रदीप सर को, तरुण सर को, पूरी ब्लेसिंग टीम को थैंक यू, मुझे एक चांस देने के लिए कि मैं आपके सामने कुछ दिखा पाऊं। तो आज का मेरा टॉपिक है सुजोक एक्यूप्रेशर। सुजोक एक्यूप्रेशर है क्या, पहले तो ये चीज हमने क्लियर करनी है, क्योंकि ये चीज हमारी एक सुजोक एक्यूप्रेशर बेसिकली सिर्फ ये है कि हमने किसी भी बीमारी को ट्रीट करना है, कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में फिजिकल है, मेंटल है, कोई भी चीज है, उसको हमने सिर्फ प्रेशर दे के ठीक करना है, कोई बिना किसी मेडिसिन के। और ये बेसिकली ये हमारे इंडियंस की थेरेपी है। अगर आप देखो तो पुराने जमाने में लोग नंगे पांव चलते थे, हाथ से सारा काम करते थे, जैसे भी करते थे, मतलब सारी उनकी बॉडी वर्क करती थी, तो ऑटोमेटिक एक्यूप्रेशर हो जाता था। इवन ये हमारा कल्चर है कि लेडीज के कानों में छेद होते हैं, नाक में उनके पियर्सिंग होती है, लेडीज बैंगल्स पहनती हैं, ये सारे हमारे इंडियन कल्चर है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स में उन स्पेशल पॉइंट्स पे ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ता है जो हमारी बॉडी को फिट रखते थे, लेकिन आज हम ये सारी चीजें भूल गए हैं। तो ये बेसिकली इंडियन की थेरेपी है, लेकिन इसमें साउथ कोरिया के प्रोफेसर पाक जू को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दोबारा इसको रिजुविनेट किया। एक्चुअली सुजोक है क्या, सुजोक का मीनिंग क्या है? सू का मतलब होता है हाथ और जोक का मतलब होता है फीट। तो इन दोनों को मिला के हाथों और पैरों पे हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देते हैं, जिसको हम सुजोक थेरेपी बोलते हैं। आपके मतलब ये हमारी बॉडी से मैच करता है और इसमें हमने सिर्फ प्रेशर देना होता है, या हम छोटे किसी कोई ऐसा पॉइंट लेके, या छोटी छोटी उसमें रिंग्स आती हैं, किसी भी चीज से हमारा पर्पस ये है कि हमने इसको प्रेशर देके उस पार्ट को एक्टिवेट करना है। तो यूजेस ऑफ सुजोक, सुजोक कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ये किसी भी चीज पे, कोई भी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, कुछ भी है, हर चीज पे यूज हो सकता है। और कई बार कुछ ऐसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट आ जाती है जिसपे हम सुजोक यूज कर सकते हैं। सपोज कोई बीमार हो गया, किसी को एकदम से अनकॉन्शियस हो गया, हम उसके कुछ पॉइंट्स पे प्रेस करके इमीडिएट उसको होश में ला सकते हैं। जैसे हमारा ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट अगर कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम उसको इस पॉइंट पे अगर प्रेशर देंगे तो ऑटोमेटिक वो पर्सन इमीडिएट होश में आ जाएगा। सेकेंडली ये बिल्कुल सेफ है, कोई भी इस पे खर्चा नहीं होता, बिल्कुल सेफ है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं उसका साइड इफेक्ट है, कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ हमारे और हमारे हाथों में, हमारे पास एक एनर्जी है जो हम यूज करते हैं, और अपनी एनर्जी को हम किसी पे भी यूज करते हैं। और एक छोटा सा बच्चा भी इसको यूज करके इससे रिजल्ट ले सकता है। और इसके साथ इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी, एक गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, कोई भी, ये एक इलिटरेट आदमी को भी आप सिर्फ इतना बताओ कि उसके हैंड्स में कहाँ कहाँ पॉइंट है, और जहां जहां वो उसके हैंड्स में या उसके पैरों में पॉइंट आएंगे, तो वो उसको ऑटोमेटिक खुद भी कर सकता है।
सुजोक इज यूजफुल फॉर इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी उस पर हम सुजोक अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम और छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी कुछ ऐसी चीजें हम यूज कर सकते हैं। अब इसका ये आता है, हाँ जी सर, लाइव सर, लाइव आ रहा है। जस्ट अ मिनट। सर गो लाइव किया तो उसके ऊपर लाइव आ रहा है, कोई देख भी रहा है। वो लाइव कर दी, हाँ कोई देख भी रहा है, एक आदमी इस पे अटैच भी है, देखिए। तो सुजोक में ये हमारा हैंड है, और जैसे इसमें हमारी बॉडी एक चीज है कि जैसे हमारी बॉडी से ये रिजेंबल करता है, जैसे हम अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैकवर्ड बेंड करते हैं, वैसे ही हमारा हाथ पूरा आगे बेंड हो सकता है और ये पीछे उसी उतना ही लेवल में जा सकता है, पूरा नहीं बेंड हो सकता। तो सुजोक इस तरह वर्क करता है कि जैसे हमारा हैंड है, अगर हमने कोई भी वर्क करना है तो हम ऐसे इसको बेंड कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह ये हमारे हाथों में पूरे इसके पॉइंट्स हैं। जैसे हम बॉडी को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे इसमें भी हम अपनी बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये बॉडी है, जो हमारा हेड है, जो हमारा हेड एरिया है, ये हमारा हैंड का थंब है। ये थंब एरिया पे हम कोई भी प्रेशर देंगे, ये हमारा हेड का एरिया कवर कर लेगा। इस पॉइंट पे हम कोई भी प्रेशर देंगे, सपोज किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर मींस ये हमारा थंब का, ये हमारा हेड का एरिया है नंबर 1 पे, ये हमारा हेड का एरिया और ये हमारा थंब का एरिया। तो इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देंगे, किसी को नींद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है जो माइंड से रिलेटेड है, तो हम इस एरिया पे प्रेशर देंगे तो उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब ऐसे सेम ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे थंब पे, थंब के बाद ये हमारा हाथ आता है। यहाँ पे अगर हम हमारा थंब, जैसे ह्यूमन बॉडी का थंब हम ऐसे करते हैं, तो ये हमारा सिर भी इसी डायरेक्शन में है। तो ऐसे ही हमारे ये सारे हेड के पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद हमारे हैंड पे हमारे लंग्स के ये सारे पॉइंट्स आते हैं, और ऐसे ही हमारी फिंगर्स पे हमारे आते हैं पैरों के पॉइंट। अब एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो हम इसको जब टच करते हैं फ्लोर पे, तो हमारी ये 2 फिंगर्स, बीच वाली 2 फिंगर्स टच होती हैं। तो ये हमारी 2 जो फिंगर्स हैं जो टच हो रही हैं, ये हमारे लेग्स के पॉइंट है। सिंपल याद रखने के लिए कि ये हमारे लेग्स के पॉइंट आएंगे। ये कभी भी हम इसको हाथ को टच करेंगे तो ये कभी भी फ्लोर पे टच नहीं होते। तो ये हमारी लेग्स के पॉइंट, ये हमारी दोनों आर्म्स के पॉइंट, और ये हमारा हेड का पॉइंट। इसको याद रखने का ये तरीका है। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि हमारा लेग्स के पॉइंट कौन से और हैंड्स के पॉइंट कौन से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। अब नेक्स्ट है कि ये तो हमारा फ्रंट पार्ट, जो हमारा हैंड का फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बैक ऑफ द हैंड है, ये हमारी बैक ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इनको भी हम जैसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यिन और यांग। जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है, ये एक आपको पिक्चर नजर आ रही होगी कि ये पिक्चर है। यहाँ पे हमारे हैंड का, अगर हम एक इसको एनिमल पोजीशन दें, तो जो हमारी बॉडी के सन की रेस में हिस्से आते हैं, वो हमारी बैक ऑफ यहाँ पे आएंगे। तो ये हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट इसको कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन यिन है, कौन सा ऑर्गन यांग है। जो अंदर वाले हिस्से होते हैं, ये जैसे हमारा हैंड है, हम अपनी बॉडी का हम कोई भी पार्ट देखते हैं, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये लाइट होता है, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो जरा डार्क होता है। तो ये यिन और यांग, क्योंकि नेचर में हर चीज डबल है, दिन के साथ रात है, रात के साथ दिन है, हर चीज यिन और यांग में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये कि हम इसको करेंगे कैसे। ये देखिए, ये हमारा हैंड है, इस पे पूरे की पूरी हमारी बॉडी के सारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा है, ये हमारा हाथों पे, ये हमारा सिर का एरिया है। अगर इतने पोर्शन पे कोई भी आपको हेड से रिलेटेड फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी फ्रंट पे
आपकी ये 2 आईज बनी है, ये जो हमारे 2 उभरे हुए हिस्से हैं, बेस सिंपली चीजें हैं, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये 2 आपकी आईज आ जाएंगी। और उसके नीचे जो एक उभरा हुआ हिस्सा, ये हमारा नोज आ जाता है। इसके नीचे लिप्स, इवन टंग तक का ट्रीटमेंट आप यहाँ पे इस एरिया पे जाके कर सकते हो। इसके बाद ये हमारा आता है हमारे गले का पॉइंट, लैरिक्स और फेरिक्स के पॉइंट्स। ये हमारे गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप इस पॉइंट्स को यहाँ से सिंपली प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सारे थेरेपिस्ट हैं। कई बार ना होता ऐसा है कि हम किसी को थेरेपी देते हैं ना, वो कहता है किया क्या, लेकिन थोड़ा सा कोई अगर हम उसके साथ कुछ ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं ना कि आप ऐसे ऐसे करो, किसी का माइंड सेटल हो जाता है कि हाँ साथ में मैं ये भी कर रहा हूँ तो मुझे उसके साथ भी फर्क पड़ रहा है। ये इसके बाद आएंगे, ये हमारे लंग्स का एरिया है। यहाँ पे हमारे चेस्ट, ये हमारा सारा चेस्ट का एरिया है, और यहाँ पे हमारे लंग्स आ जाएंगे, और ये हमारा हार्ट का एरिया आ जाएगा। इन एनी केस किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती, इस पॉइंट्स पे हम प्रेशर देंगे तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगी, आपको खुद महसूस होगा। और इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने हाथों पे कहीं भी प्रेशर दे के देखो, जहां पे आपको अगर थोड़ी सी भी पेन लग रही है तो आप उसको प्रेशर देते रहो, धीरे धीरे ऑटोमेटिक उस जगह से पेन क्योर हो जाएगी, और उसके साथ साथ जिस ऑर्गन में जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ये हमारा लीवर का एरिया आता है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये सारी, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया आएगा, ये अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ऐसे ही सेम मैंने आपको बताए थे, ये 2 बीच वाली फिंगर्स हमारे पैर हैं, यानी कि ये हमारी पूरी की पूरी लेग्स हैं, राइट लेग और लेफ्ट लेग। और जब हम इसको ट्रीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, और भी कुछ नहीं तो आप खाली इसको रोटेशन दोगे अगर लेग्स में प्रॉब्लम है या किसी भी, तो भी आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। ये हमारे आर्म्स के पॉइंट है, ये आर्म में हमारी, यहाँ से शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आएगी, एल्बो से रिलेटेड है कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे हम प्रेशर देंगे, एल्बो से ऊपर रिस्ट तक ये एरिया आएगा। उसके बाद ये हमारा हैंड का एरिया। ऐसे ही हमारे पैर पे, जैसे हमारा हैंड है वैसे ही हमारे पैर पे हमारी पूरी बॉडी के पॉइंट्स आएंगे। ये हमारी आईज है, नोज, लिप्स, ये सारा कुछ इसी एरिया पे आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारा लंग्स का एरिया आ जाएगा इसके नीचे, और ये 5 वापिस सारा, ये सारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा एरिया एक बार जब हम सोच लेंगे ना कि कहाँ कहाँ पे उसकी है, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो हम अपने पैरों पे प्रेशर दे सकते हैं। एक आपने कोई ऐसी प्लेट देखी होगी, आप उसके ऊपर भी रोज चलोगे, या कुछ ऐसी चीजें हैं, इवन आगे पुराने जमाने में लोग पत्थरों पे चलते थे, जब लोग चप्पलें नहीं पहनते थे, जूते नहीं पहनते थे उस जमाने में, या लोग नंगे पांव चलते थे, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स कम होती थी। उसका रीजन ये होता था कि हमारे पैरों में ऑटोमेटिक जो पॉइंट्स हैं वो प्रेस होते हैं, और पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। ये देखिए, अब इसमें कलर्ड पिक्चर में आपको क्लियर नजर आ रहा है कहाँ पे, ये हमारा लेफ्ट लंग है। अगर हम अपने हाथ को इस पोजीशन में करेंगे, दोनों हाथों पे हमारे सेम पॉइंट्स आएंगे। अगर हम अपने हाथ को इस पोजीशन में करेंगे, हम किसी के सामने इसको इस पोजीशन में लेके जाएंगे, तो जहां पे हमारा राइट साइड राइट को रिप्रेजेंट करेगी, लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारे सारे, ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग आ जाएगा उसके साइड पे, हार्ट इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा। ये हमारा एरिया स्टमक का, ये स्टमक का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे ये लीवर जैसी शेप बनी हुई है, और इसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको अपने हाथ में थोड़ा सा कि ऐसा महसूस होगा, ये गॉल ब्लैडर का एरिया आएगा एक्यूरेट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये यहाँ पे इसकी एंडिंग पॉइंट है। तो ऐसे ही सिर्फ आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और सिर्फ उस एरिया पे आप प्रेशर दो। अगर सपोज किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप इसी एरिया पे प्रेशर दो, अपने हाथ पे प्रेशर देते रहोगे तो ऑटोमेटिक काफी सारी चीजें बॉडी से निकल जाएंगी, बिना किसी मेडिसिन के या बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। ये सेम ऐसे ही हमारे हाथों में, हमारे पैरों में सारे पॉइंट्स है, हर चीज के। किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये एक पॉइंट आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आता है किडनी का K1 पॉइंट।
यहाँ से हमारी किडनी की स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज इन एनी केस किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो इमरजेंसी में है, तो हम इस पॉइंट को प्रेस करेंगे और उसकी इमरजेंसी, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई है जहाँ पे आदमी अनकॉन्शियस हो गया या कुछ ऐसा हो गया है, तो हम उसके पैर पे अगर इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक होश में आ जाएगा। क्लियर है सबके लिए कि कुछ क्वेश्चन है? Everything clear. ये वैसे कलर्ड पिक्चर है, सेमी पिक्चर है, इसमें कलर्स में कि जैसा जैसा कलर है। और एक चीज कि जितने जितने कलर्स जैसे आपको ये दिखाया गया सेम कलर, खाली हम कलर्स के साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। हम इन पॉइंट्स पे सिर्फ कलर्स लगा के भी हम उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कि सपोज हमारी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, रात को नींद नहीं आती है, अगर आप उसको इस पॉइंट पे, ये हमारा हो गया ब्रेन का पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे ब्लैक कलर लगा दोगे और कुछ दिनों में नोटिस करोगे कि उसको बिना किसी मेडिसिन के उसको रिलैक्स, उसकी बॉडी माइंड रिलैक्स हो गया, उसको अच्छे से नींद आनी शुरू हो जाएगी बिना कुछ किए। सुजोग और एक्यूप्रेशर में अंतर क्या है मैडम? हाँ जी सुजोग और एक्यूप्रेशर में अंतर क्या है मैडम? सेम है सर, सुजोग एक्यूप्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने जैसे आपको बोला सू का मीनिंग ये ट्रीटमेंट निकाली है, वैसे तो ये हमारी ट्रीटमेंट है, इंडियन थेरेपी है, लेकिन जैसे हम अपनी सारी थेरेपीज भूल गए हैं तो ये क्रेडिट जाता है सर पार्क जेबू को, जिन्होंने दोबारा से इसको रीऑर्गेनाइज किया। और उन्होंने सिर्फ एक्यूप्रेशर पे ना सारी बॉडी पे पॉइंट्स आते हैं। एक्यूप्रेशर में आपने बैक पे भी, बैक के पॉइंट्स बैक पे और जोक मीन्स पैर, तो इसमें सिर्फ हमारे हाथों और पैरों पे पॉइंट्स आएंगे सर, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ओके थैंक यू। अच्छा एक और पॉइंट है, ये देखिए जैसे अब ये वाला पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट, आप इमेजिन ये किस चीज का पॉइंट हो सकता है? अभी मैंने इतना बताया, कोई बता सकता है मुझे ये हमारी बॉडी में किस चीज का पॉइंट हो सकता है? ये हमारे सेंटर ऑफ द क्राउन चक्रा का पॉइंट है। अगर हम देखें अपनी बॉडी के हिसाब से तो ये हमारे ये थंब के ऊपर है, ये हमारे क्राउन चक्रा का पॉइंट आएगा। और ये 1000 बीमारियों के लिए एक इसको आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिक बड़ी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने कुछ नहीं किया, बैठे बैठे इसको प्रेशर दे दिया, नहीं तो इसके ऊपर आप ब्लैक कलर लगाओ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी जल्दी कितनी सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ ठीक हो सकती हैं। ये हमारा सहस्त्र, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी के सारे पॉइंट्स और इतने माइन्यूट पॉइंट्स हैं कि आपको जैसे एक्यूप्रेशर में आप बड़े बड़े पॉइंट्स देखोगे, लेकिन इसमें माइन्यूट पॉइंट है। अब जैसे आपको टंग का पॉइंट ढूंढना है तो टंग का पॉइंट आपको लिप्स के अंदर जो एरिया आता है उसमें आपको टंग का पॉइंट मिलेगा। तो आपको सिर्फ इतने पॉइंट को ट्रीट करने से आपको रिलैक्स हो जाएगा। और इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसमें हमने क्या कर सकते हैं, आपको ये चार्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप नेट पे भी सर्च करोगे ना तो आपको इससे रिलेटेड चार्ट मिल जाएगा। ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं और इसको बताने का ये मतलब था कि हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं बिना किसी चीज के, क्योंकि आजकल मेडिसिन इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मतलब डॉक्टर के पास जाए बिना हम उसको ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रीट हो जाएगा। और फिर हम इस पे क्या करते हैं, अगर आपको प्रेशर देना है तो वेल एंड गुड, नहीं देना तो आप क्या कर सकते हो कि इसको सीड थेरेपी इस पे अप्लाई कर सकते हो। पार्क जूए ने निकाली थी सीड थेरेपी, सीड कोई भी आप ले सकते हो। सीड मीन्स कोई भी दाल, दाल लेनी है जो पूरी दाल होती है, जैसे साबुत मूंग होता है, मेथरे होते हैं, काली मिर्ची होती है, कोई भी जो साबुत दाल है। और दाल का मतलब ये है कि एक सीड में एक वृक्ष बनने की ताकत होती है, तो उसका इफेक्ट जब हम उसको बॉडी पे पार्ट पे लगाते हैं किसी भी टेप के साथ, एक बाजार से पेपर टेप आपको मिलेगी, उस पेपर टेप को लगा के टेप के ऊपर सीड्स लगाइए और उसको अपनी बॉडी के किसी भी कहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है उस पे आप सीड लगा सकते हो। और सीड लगा के आप उसको, अगर आपको याद रहे तो जब भी आपको याद आए उसको थोड़ा सा प्रेशर दे दो, क्योंकि एक सीड में एक वृक्ष बनने की ताकत होती है। और जब हम उस सीड के साथ उसको एनर्जी देते हैं तो ऑटोमेटिक
आपकी इमेजिनेशन से बाहर वो चीजें ठीक हो जाएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो चीजें कैसे ठीक हो गई। सिर्फ सीड्स थेरेपी में किए, वैसे तो हम उस पर मैग्नेट्स भी लगाते हैं, और जो सीड्स अप्लाई कर रहे हैं उसका ये है कि एक ही प्रिकॉशन है कि सीड गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीड गीला हो गया, उसको हमने पानी में डाल दिया, तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो जर्मिनेट होएगा तो वो आपकी एनर्जी लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो हम सीड्स यूज करते हैं, तो सीड्स को हम कोशिश करते हैं कि सीड्स गीले ना हों। अगर हमने हाथ धोने या कुछ करने हैं तो थोड़े जरा ध्यान से, या हम रात को उसको सोते वक्त अप्लाई कर लें, किसी भी चीज के लिए हम इसको सोते वक्त अप्लाई कर लें और सुबह उठ के उसको रिमूव कर दें। तो आप उस पर सीड्स लगा सकते हो, और आप उस पर कलर्स लगा सकते हो। नहीं तो एक छोटी सी आती है, ऐसे कुछ नहीं मिल रहा ना आपको, आपके पास कोई पेन पेंसिल तो सबके पास होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप उन पॉइंट्स को पेन पेंसिल के साथ आप उसको प्रेशर दे सकते हो। कुछ भी आपको, वैसे तो सबके घरों में आजकल बड़े सारे रोलर होते हैं, कई लोग बाहर जाते हैं ना तो स्पेशली वो चीजें लेके आते हैं, पता नहीं यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी चीज है, आप उसके साथ सिर्फ उसको प्रेशर दे दो, कुछ नहीं, अपने हाथों में रख के इसको ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक आपके एक बॉल आता है उसके साथ, थोड़े थोड़े ना एक्यूप्रेशर बॉल आता है, आप खाना खाने से पहले उसको अपने हाथों पे थोड़ा सा गोल घुमा लो, ऑटोमेटिक आपकी डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगी कुछ किए बिना। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसमें हमने प्रेशर देना, और सिर्फ आपका एक फेथ चाहिए कि हमने इसके साथ ठीक होना है। अदरवाइज जब आपका फेथ नहीं होगा कि इससे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका फेथ है तो आपका माइंड उस चीजों को फॉलो करेगा, और आपको बड़ी जल्दी, आप उसको चेक करके देखिए, आपको बड़ी जल्दी रिलैक्स मिलेगा। कितने ऐसे केस आते हैं जो हमारे पास, लोग तभी आते हैं जब डॉक्टरों से सारे फेल होके, सारी मेडिसिन, सारी रिपोर्ट्स लेके तभी आते हैं इस थेरेपी में, वैसे पहले कोई नहीं आता। अब जैसे ये हमारा हाथ है, हाथ के फ्रंट पे हमारी फ्रंट ऑफ द बॉडी आ गई, ठीक है, ये सारी बॉडी हमारी फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। अब क्वेश्चन आता है कि बैक ऑफ द बॉडी कहाँ आएगी। बैक ऑफ द बॉडी, जैसे हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, तो ये हमारी बैक है, हमारी स्पाइन हमारी बॉडी के बैक में है। तो सेम हमारी जो स्पाइन का जो ये सिरवला हिस्सा है, जितना सिरवला हिस्सा है, जितने वर्टिब्रस हैं, ये हमारे सारे यहाँ पे आते हैं, और ये जो बाकी है बैक पे जो वर्टिब्रस आते हैं, ये सारे यहाँ पे आएंगे, और इसका एंडिंग पॉइंट ये है। किसी की सपोज अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, बैठे बैठे किसी की बैक के को कुछ हो या सर्वाइकल हो, इस पॉइंट्स पे आप प्रेशर देके देखो, आपको पेन मिलेगी। अगर सर्वाइकल है तो इस एरिया में, थंब के नीचे, इस एरिया में अगर कोई प्रेशर देगा तो ऑटोमेटिक उसको पेन मिलेगी, और आप 2-4 मिनट दोगे तो आपको लगेगा कि आपको रिलैक्स है। हाँ, लेकिन आप इसको रूटीन में करोगे तभी आप रिलैक्स फील करोगे। अभी आधा घंटा रहेगा, उसके बाद वो रिलैक्स खत्म हो जाएगा। और अब जब जो बैक ऑफ द हैंड है, ये इस पे प्रेशर दीजिए। इस पे हमारा एक और आता है पेन किलर पॉइंट। आप पेन किलर लोग इतनी सारी खाते हैं, तो पेन किलर के लिए अगर एक ये पॉइंट आता है, अगर इस पे बैठे बैठे आप प्रेशर दे दो, बॉडी में कोई भी किसी भी किस्म की पेन है तो ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर आप प्रेशर दोगे, चाहे आपसे हाथ से दिया जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हाथ से दिया जाता तो आप इसको ऐसे कोई भी चीज लेके, सपोज कोई भी पेन पेंसिल लेके आप इसको ऐसे ऐसे प्रेशर दोगे तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगी। किसी भी चीज से आपको इमीडिएट पता चलेगा कि ये आपकी पेन ठीक हो गई है। अब ये हो गया कि हाथों और पैरों पे फिर भी ये इतने बड़े पॉइंट्स किसी को लगे, तो कि हम पूरे हाथ पे कैसे करें। तो ये है कि हम इसको एक एक फिंगर पे भी कर सकते हैं। हमने पूरी फिंगर के ऊपर पूरी बॉडी को ले लिया, किसी भी फिंगर पे। ये आपकी सोचने की चीज है कि आप उसको किस फिंगर पे अप्लाई करना चाहते हो। तो ये आपकी एक फिंगर है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। अगर हम देखें, और इसमें देखिए, अगर एक इंडेक्स फिंगर में हम पूरी की पूरी बॉडी को लेके आ सकते हैं, तो ये कहाँ पे वर्क करेगी। ये हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है, ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक, हमारे नेक तक ये पोर्शन आ जाएगा। अब सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल टॉप ऑफ द फिंगर पे प्रेशर दोगे, कुछ भी प्रेशर दोगे, कोई सीड लगा लोगे, यानी कि अगर आपने 2-4 सीड भी लगा लिए तो आपका कितना सारा एरिया कवर हो जाएगा। आप उस पे ये, और फिर आप उस पे, ये आईज है,
और सबसे हर सबको देखो अपनी ना फिंगर के ऊपर एक हमारा होता है पॉइंटेड पॉइंट, वो हमारी उसको नोज का एरिया लगा लो और उसके ऊपर आपकी आईज आ जाएंगी सेम, और उसी के साथ आपका नोज का एरिया आ जाएगा। सपोज किसी को कफ एंड कोल्ड है, नाक उसकी बंद है, कई बार हमारी कफ में नाक बड़ी बंद हो जाती है, तो हम इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कोई भी आप मैग्नेट लगा दो, कुछ भी स्टार, कोई भी सीड लगा दो खाली, तो भी आपका नोज ब्लॉकेज खुल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आता है ये हमारा सेंटर ऑफ द फिंगर। सेंटर ऑफ द फिंगर पे ये सारे हमारे लंग्स के पॉइंट, हार्ट के पॉइंट, स्टमक के, ये सारे पॉइंट्स हमारे अपर पोर्शन से जो भी रिलेटेड है, हमारा ये सेंटर पॉइंट, ये यहाँ पे ये हमारा हार्ट है, ये ऑटोमेटिक सारे पॉइंट्स, यानी कि जिसको कफ कोल्ड रहता है, कुछ नहीं, बैठे बैठे आप अपने हाथ से इसको बैठे बैठे इसको प्रेशर देते रहो, तो ऑटोमेटिक आपका कफ एंड कोल्ड ठीक हो जाएगा। या रात को यहाँ पे सोते हुए कोई सीड्स लगा लो, कुछ कर लो। उसके बाद ये हमारे इंटेस्टाइन का एरिया आ जाता है। तो ये हमारी एक फिंगर पे हमने जहां पे सोचा कि हमारी बॉडी है, ये हमारी सोच की बात है, वहीं पे वो वर्क करेगी। हम किसी भी फिंगर पे इसको ले सकते हैं, और वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम इसको लेफ्ट हैंड पे करते हैं। रीजन ये होता है कि राइट हैंड हमारे काम करने फिर वो बंद हो जाता है। अगर हमने किसी ने सीड लगाए हैं वो गीले होने का, तो लेफ्ट हैंड थोड़ा हम बचा के कर सकते हैं। और जैसे ये साइड्स हैं, तो ये हमारी आर्म्स, ये हमारी बॉडी का जो साइड है, तो फिंगर की साइड पे एक आर्म और दूसरी साइड पे दूसरी आर्म, और ऐसे ही ये हमारा ये है, ये नीज फोल्ड करके पिक्चर बनी हुई है। तो ये हमारे नीज के पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ पे हमारी लेग्स, ये लेग्स के पॉइंट, ये नीज के पॉइंट, ये पैर के पॉइंट है। तो किसी भी बॉडी पार्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो हम उतने एरिया को सिर्फ प्रेशर देके या वहां पे कलर्स लगा के उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ये हमारा बैक, हैंड की जो बैक है, सेम वे में ये एरिया हमारे सारे वर्टिब्रस का, ये 33 वर्टिब्रस, इसमें ये नहीं आएगा कि हमारी सर्वाइकल के वर्टिब्रस कौन में है, इसमें ये सारे वर्टिब्रस ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। तो ये हमारी किसी भी फिंगर पे हम अपने इसको ट्रीट कर सकते हैं। बैक के क्या, कुछ नहीं करो तो आप अपनी फिंगर्स पे लेके इसको, आप इसको मूव करोगे तो ऑटोमेटिक किसी भी एक फिंगर पे या कुछ भी, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और ऑटोमेटिक वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब जैसे हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स की हमारी बॉडी बनी है, जैसे कहते हैं जो ब्रह्मांड में है वही हमारे सारे शरीर में है। तो जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, तो जैसे ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट्स हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वैसे ही हमारी बॉडी में ये जो एलिमेंट्स, जैसे जो सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। वाटर के साथ हमारी किडनीज रिलेटेड है, वाटर के साथ हमारी बोन्स रिलेटेड है, वाटर एलिमेंट के साथ। तो अगर हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा तो हमारी किडनीज यूरिनरी ब्लैडर ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। अब लीवर और गॉल ब्लैडर है। सबसे पहले जैसे एलिमेंट्स में कहते हैं कि सबसे पहले वुड क्रिएट हुई है, वुड को हम जलाएंगे तो फायर बनेगी, फायर को जलाएंगे तो फायर के बाद उसको अर्थ में उसके राख बन जाती है, ठीक है। उसके बाद उसका मेटल बनता है, उसके बाद वो वाटर की शेप में आती है। तो ऐसे ही ये 5 सर्कल चलते हैं। तो हमारा जो लीवर है, लीवर और गॉल ब्लैडर है, वो हमारा वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हमारे किसी को बहुत सारा गुस्सा आता है, आदमी एकदम से ऑटोमेटिक उसको बात किए बिना ही कोई गुस्सा आता है, इट मींस उसका लीवर अफेक्टेड है। हम किसी के बिहेवियर के साथ, किसी को डर लगता है, उसकी किडनीज अफेक्टेड है। किसी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, इट मींस उसका लीवर अफेक्टेड है। आप उसका बिहेवियर चेक करके आप उसको देख के बता सकते हो कि कोई उसकी ऐसी बात को देख के बता सकते हो कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब कोई बहुत आदमी खुश होता है, जैसे कोई एक तो होता है जॉय, तो उसकी बॉडी में उसका फायर एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैं बाद में बात करती हूँ, भी इसको हमने 5 में किया रिलेट। और जॉय मीन्स ये हमारा इसके लिए हमारा हार्ट, कहते हैं आज मेरा दिल बड़ा खुश है, तो इसके लिए हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में जैसे अर्थ भारी होती है,
वैसे ही हमारा पेट सब कुछ डाइजेस्ट करता है। तो हमारा स्टमक और स्प्लीन, किसी का कोई आदमी बहुत चिंता लगाता है, उसको हर चीज में पड़ी रहती है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इट मीन्स उसका स्टमक अपसेट है, उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है। आप उसके बिहेवियर से उसको बता सकते हो कि उसके कहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है? ओके, एक सेकेंड जी। आ रही है मैम, आ रही है। सर मेरा, एक्सक्यूज मी सर, ये डिसेबल होगी शेयर स्क्रीन। तरुण सर, मेरी स्क्रीन डिसेबल हो गई है। तो ऐसे अगर किसी को बहुत दुखी रहता है, कोई आदमी बहुत दुखी रहता है, तो हम दुख में आदमी हा करता है ऐसे कि मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम्स है, इट मींस उसके लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे इफेक्टेड होएगी, वहां पे उसको दुख की, सौरो की फीलिंग्स आएंगी। इसमें वैसे 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 5 एलिमेंट्स को इस थेरेपी में 6 एलिमेंट से डिस्ट्रीब्यूट किया है। कि जैसे हीट एलिमेंट हमने फायर किया था ना, फायर को 2 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक हीट और एक हॉटनेस। ये एनर्जीज आती हैं। तो ये एनर्जीज काम कैसे करती हैं? सबसे पहले एक बच्चा पैदा होता है तो विंड एनर्जी के साथ। तो अगर हम ये हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एज देख के भी, कि किसी आदमी की एज क्या होगी और उसको हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, देखो 0 to 12 एज तक आप विंड एनर्जी को ट्रीट कर सकते हो। एक बच्चा पैदा होता है, वो उसकी बॉडी को ग्रोथ चाहिए होती है, वो चलता फिरता भागता दौड़ता है, यानी कि उसकी बॉडी में विंड एनर्जी खूब होती है। क्योंकि एक विंड के साथ ही, अगर हवा ना चले, अगर बाहर आप एटमॉस्फेयर में देखिए, अगर हवा नहीं होगी तो सब कुछ रुक जाएगा। तो वैसे ही विंड एनर्जी के साथ छोटे बच्चे में अप टू 12 ईयर एज विंड एनर्जी काम करेगी, तो उसका लिवर और गॉल ब्लैडर उसमें वर्क करेगा। उसके बाद देखिए 13 और 24 एज में, और ये सारे हमारे साथ में चक्रस भी हैं कि किस एज में कौन कौन सा चक्र ज्यादा वर्क करता है, ये भी सारे 6 चक्रस भी इसी के साथ अटैच आते हैं। उसके बाद आता है हीट एनर्जी। 13 to 24 ईयर्स, इस टाइम पे आदमी के अंदर हीट एनर्जी होती है कि भाई हम हर काम को करने की ताकत रखते हैं, हमारे में जरूरत होती है कि हम हर काम कर पाते हैं। तो इसमें आज बच्चे देखिए, उसमें कोई टेंशन नहीं होती, बच्चे इस एज में पढ़ रहे होते हैं या थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इस एज में उनको कोई टेंशन ज्यादा नहीं होती है। तो ये हीट एनर्जी है। उसके बाद आती है हॉटनेस एनर्जी। फायर एनर्जी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 25 to 36। इस टाइम पे आदमी की शादी होती है, सब कुछ होता है, उसके अंदर हॉटनेस एनर्जी ज्यादा होती है और इसी हिसाब से बॉडी भी बढ़ती रहती है। उसके बाद आता है 37 to 48, ये मणिपुरक चक्र है। ये एक टाइम आता है आदमी के चिंतन का टाइम। जब हम इस उम्र में आते हैं तो आदमी थोड़ा सा धीरे हो जाता है, उसकी चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है, या उसकी चिंतन या फिर चिंता, दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, तो कई बार हमें और इस एज में आदमी को टेंशन हो जाती है कि कैसे, मतलब ऑटोमेटिक कुदरत के हिसाब से कि आगे बच्चों को सेटल करना है, क्या करना है, तो एंजाइटीज, वरीज, सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद 48 to 60, 48 to 60 आदमी की बॉडी में ड्राइनेस एनर्जी काम करती है। और तब आदमी 48 to 60 इस टाइम पे आदमी की अगर लाइफ में देखा जाए तो मतलब बच्चे सेटल हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और आदमी थोड़ा सा अकेला हो जाता है। तो ये ड्राइनेस एनर्जी उस वक्त काम कर रही होती है। अगर इस टाइम पे हमने किसी को ट्रीट करना है तो हम उसके ड्राइनेस एनर्जी के ऑर्गन्स को भी ट्रीट करेंगे। उसके बाद आता है कि कोल्डनेस एनर्जी। कोल्डनेस एनर्जी 61 to 72 या 72 अपवर्ड, ये चलती रहती है। उसके बाद यानी कि हमारी बॉडी डिके होनी शुरू हो जाती है और इस उम्र में आदमी को हर चीज से, मतलब आदमी थोड़ा सा समाज से, हर चीज से कटना शुरू करता है।
यानी कि डर की फीलिंग हो जाती है। और इस उम्र में ये देखिए ये मूलाधार से अटैच है, यानी कि मूलाधार के साथ यूरिनरी ब्लैडर की कई सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कुदरत के हिसाब से हमारी सारी एनर्जीज अपने अपने हिसाब से वर्क करती हैं। तो अगर हमने किसी को ट्रीट करना है, हम उसकी इन्हीं ऑर्गन्स को ट्रीट करके उस टाइम पे कि उसकी एज चेक करके कि उसकी एज क्या है, और उस टाइम पे हम उसके ये ऑर्गन्स को चेक करके उसको उस एनर्जीज को एक्टिवेट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब एक सिंपल सी चीज है, एक थोड़ी सी मैं कलर थेरेपी के बारे में भी आपको बताऊंगी कि कलर थेरेपी क्या है। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, तो हम उसके इस पॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर लगाएंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर, और उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। और अगर किसी का लो है तो उसको यानी कि हम हीट एनर्जी देंगे, तो हीट एनर्जी का कलर है रेड, तो हम उसको यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे, तो उसका जो बीपी लो जा रहा है वो नॉर्मल आ जाएगा, हाई नहीं होगा, नॉर्मल पे आएगा। ऐसे ही किसी को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम बड़ी होती है, या एक एज में ओल्ड एज वालों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर यहाँ पे इस एरिया में, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर का एरिया है, यहाँ पे हम उसको येलो कलर में एक सर्कल लगा देंगे, या जिसको ओवर यूरिनेशन होती है उसको हम यहाँ पे एक येलो कलर लगा देंगे, तो उसकी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बड़ी सीवियर होती है सबको, अगर हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे, लेकिन ये एरो को देख के कि कहाँ पे हमारी, ये हमारा इंटेस्टाइन का पॉइंट है, ये यहाँ पे इस एरिया से लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक देते देते यहाँ तक ही खाली प्रेशर देंगे, इसी एरिया तक सारा प्रेशर देते इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चाहे किसी भी एज में हो वो ठीक हो जाएगी। नहीं तो हम यहाँ पे इसी पॉइंट पे एक ये ब्लैक कलर, ये हमारे इंटेस्टाइन का एरिया, यहाँ पे हम ब्लैक कलर भी लगा देंगे, तो कोई इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन की शेप बना के, अगर हम यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ इसको कर देंगे कवर, तो इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम होगी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। या हम इसके ऊपर इसी पॉइंट्स पे भी सीड्स लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, वैसे उसके बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक के लिए अगर हम यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, बैठे बैठे भी यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, या कोई बॉल घुमा रहे हैं, तो ये हमारा सारा स्टमक का एरिया, ये सारा स्टमक का एरिया कवर कर लेगा, और ऑटोमेटिक स्टमक से रिलेटेड सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब सपोज किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई है, तो कार्डियक अरेस्ट में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो इमीडिएट ये पॉइंट था हमारा हार्ट का, हम इस एरिया पे डॉक्टर पे तो लेके जाना है, लेकिन कोई ऐसी हमने उसको फर्स्ट एड देनी है, या डॉक्टर पर जाने से पहले कोई अगर पेशेंट के साथ जा रहा है, उसके इस एरिया पे प्रेशर देता रहेगा, तो कई बार देखा गया है कि उसकी हार्ट प्रॉब्लम भी आदमी उससे बच सकता है। कई बार किसी को ऐसा कार्डियक अरेस्ट आ जाता है कि उसको बाहर हॉस्पिटल ले जाने का, या रास्ते में उसको भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसी एरिया पे अगर हम प्रेशर देंगे तो उसका हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो ये है एक्यूप्रेशर के बारे में। और कोई किसी का क्वेश्चन है इसके बारे में? डायबिटीज के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे मैडम? हाँ जी, डायबिटीज के लिए आज थोड़ा ऊंचा बोली, समझ नहीं आई सर। डायबिटीज के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे मैडम? डायबिटीज के लिए क्या एक्यूप्रेशर लेंगे? क्या? डायबिटीज डायबिटीज के लिए हाँ, डायबिटीज के लिए सर। अब डायबिटीज के लिए हमारा कौन सा एरिया, स्टमक और स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो ये बहुत वास्ट साइंस है, ये तो भी मैं सिर्फ आपको बेसिक करवा रही हूँ कि हम मतलब कोई भी है, अपने आप को आप कुछ मत करो, आप बैठे बैठे ना 5 मिनट रोज अपनी फिंगर्स को रोटेशन दीजिए, कुछ नहीं करो, फिंगर्स को रोटेशन दे दो, ये थोड़ा सा इसको कर दो, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में सर्कुलेशन चल जाएगा। तो डायबिटीज के लिए हमारा ये स्टमक और स्प्लीन का एरिया आता है यहाँ पे। कई बार आप उसको प्रेशर भी देके देखोगे ना, वैसे तो इस पे कलर्स भी बड़े आते हैं, तो लेकिन आप इस एरिया पे डायबिटीज के लिए प्रेशर दोगे ना, तो और ये देखिए मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, अगर आपके पास कोई सीड्स लगा लो आप इतने एरिया पे, ये हमारी जो लाइन जा रही है ना, इतने एरिया पे ना, अगर आप कोई सीड्स भी लगा लोगे या कुछ कर लोगे ना, तो आपकी स्प्लीन से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स, इस पे प्रेशर दो दाना, ये इस पे। वैसे तो हमारा ये हार्ट का प्रॉब्लम, ये हार्ट का एरिया आता है, क्योंकि इसमें
काफी सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स हैं, वो तो काफी आगे की स्टडी है, लेकिन आप इस एरिया पे प्रेशर दो डायबिटीज के लिए तो ऑटोमेटिक आपका डायबिटीज फर्क पड़ेगा। और कुछ नहीं तो उतने एरिया पे आप चार्ट देख लेना, चार्ट पे जो एरिया ना उस एरिया पे आप थोड़े एक कोई मटर का दाना, सूखा मटर जिसको ड्राई पीस बोलते हैं ना, पीस ड्राई पील लेके कुछ ऐसे, या साबुत मूंगी लेके कोई भी चीज लेके उस एरिया पे रोज लगाओ। अच्छा एक और चीज बताती हूँ, नेवल की बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है, जितने लोग मेडिसिन खाते हैं ना उनकी नेवल डिसलोकेशन होती है, उनको एसिडिटी गैस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और डॉक्टर इस चीजों को मानते नहीं है। लेकिन नेवल हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो बहुत सॉफ्ट है, हम अपनी मदर के साथ, मदर की वोम में उसी हिस्से के साथ जुड़े होते हैं, यानी और इतना सॉफ्ट हिस्सा है, अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। डॉक्टर इन चीजों नहीं मानते, वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, कुछ कराओगे, किसी में ये चीजें नहीं आएंगी। तो ये हमारा जो नेवल का पॉइंट है, ये हमारा सेंटर में आप सारे यहाँ पे प्रेशर देख के देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पेन मिलेगा, बहुत सारे लोगों को, जो लोग मेडिसिन कोई भी खाते हैं ना उनको इस एरिया पे पेन मिलेगा आपके हाथ में। मोनिका मैम कलर लगाओगे तो सोच के लगाना, कोई और कलर ना लगाना, यहाँ पे मतलब हर कलर का इफेक्ट आता है। आपके हाथ में पेंसिल दबा रही हूँ, मैं पेन से हाँ, दबा रही हूँ। कलर ना ऐसे लगाना। प्रॉब्लम नेवल की उतर जाती है, कभी चढ़ जाती है। हाँ, तो डॉक्टर इसको कभी नहीं मानते, आप अल्ट्रासाउंड भी मानते, कराओगे you're किसी right. में कुछ नहीं आएगा। कभी तो भी नहीं इसका मानते। सबसे बेस्ट इलाज बता रही हूँ, मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने लोग होंगे ना, आधे लोग तो मेडिसिन खाते खाते हैं, तो आप इस एरिया के ऊपर एक मटर का दाना, क्यों मटर का दाना क्यों बोल रही हूँ कि मटर का दाना हमारी पेट के साथ मैच करता है। पेट की एनर्जी होती है, स्टमक की एनर्जी होती है ग्रीन, पेट होता है राउंड, ठीक है। तो पेट के लिए आप यहाँ पे रात को सोते, किसी को पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे रात को सोते हुए एक मटर का दाना लगा लो, और जब आपको नींद में लगे आप उसको प्रेशर दे देना बस उसके ऊपर। आप कुछ दिनों में देखोगे कि आपके पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। जिन चीजों के लिए आप इतनी मेडिसिन खाते थे, क्योंकि आजकल गैस के लिए लोग बड़ी एंटी एसिडिटी मेडिसिन खाते हैं, तो ये पोर्शन पे आप खाली प्रेशर दो, कुछ मत करो, बैठे बैठे अपने हाथ से, जब आपको याद आए एक हैबिट बना लो कि आप इस एरिया को प्रेशर दोगे, तो जब आपका ये एरिया ठीक हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम्स बॉडी से 70-80% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ट्राई करके देखिए मैम। हल्का फुल्का इधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, उसके साथ कोई दूसरा ऑर्गन रिलेटेड है तो फायदा हो जाएगा। ठीक है। और मैम आजकल जैसे वायरल सीजन है तो फीवर हो जाता है, स्नीजिंग है, इसके लिए क्या किया जाए? स्नीजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, पहले तो हमारे ये देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि सपोज किसी के उसमें हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारा नोज का एरिया आएगा, ये उभरा हुआ इसका थंब के ऊपर, ये हमारा सारा फेस का एरिया है ना, तो ये हमारा, इसके ऊपर एक मेथी दाने का पॉइंट लगा लो, इसके ऊपर प्रेशर दे दो किसी भी चीज के साथ, तो आपको यहाँ पे आराम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, इसके नीचे आ गया हमारा लंग्स का एरिया, ठीक है। लंग्स का एरिया आ गया, अगर तो आपको ये लंग्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। ये लंग्स का एरिया, आप बैठे बैठे इसको प्रेशर देते रहो, कुछ नहीं करो, पेन पेंसिल के साथ कोई भी प्रेशर दे दो, कुछ कर लो, एक आपको मार्केट से रिंग टाइप मिलेगी, वो उसको हाथों पैरों पे चलाते हैं, मैं चेक करती हूँ, मेरे पास होनी चाहिए, राउंड रिंग आती है, राउंड रिंग मेटालिक, यस, हाँ मेटल वाली, आप उसको अपने फिंगर्स में आगे पीछे कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए, ये ऐसे रिंग आती है एक, हाँ नजर आ रही जी, है? नहीं, ये हाँ जी, ठीक है, ये रिंग हाँ, आती है। आप कुछ मत करो, आप इसको अपने, ये मैं स्लाइड पीछे कर दूं, 1 मिनट है। और फीवर डाउन करने के लिए मैम? 1 सेकंड जी, तो इस रिंग को अपने हाथों में ना, ये 10, 12, 15 रुपए की आ जाएगी, कहीं से आपको मिल जाएगी। अब अपने हाथों में इसको ऐसे ऐसे करते रहोगे ना, ऑटोमेटिक आपके पूरी बॉडी के पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी कि कहाँ पे क्या ठीक हो गया, ठीक है। और आपने फीवर के लिए पूछा था, तो अगर आप पहले तो लंग्स की बात कर रहे हैं, अगर लंग्स में
मतलब ठंड में प्रॉब्लम आई है, तो आप यहाँ पे रेड कलर लगाओगे ना, एक रेड कलर की रेड कलर के साथ, आप ये देखिए रेड कलर के साथ, मेरे पास भी ब्लैक है। अगर फीवर गर्मी के ठंड के कारण आया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का डॉट लगाओ। अगर किसी एलर्जी के साथ आया है तो आप ब्लैक कलर का ऐसे डॉट लगा सकते हो। ओके मैम वो रिंग थी वो लास्ट फिंगर में पहननी है? ना ना ना, पहनी नहीं है, कुछ नहीं करना, आप उसको सारी फिंगर्स में बस ऐसे ऐसे 2 मिनट मूव सारी करो। फिंगर्स में करना है? हाँ, लास्ट सारी फिंगर्स के साथ आप उसको मूव करो। ओके ये आपका अपना, आप अपने डॉक्टर खुद बन जाओगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके छोटी मोटी ऐसी चीजें आएंगी कि आपको लगेगा भी नहीं क्या। और ये देखिए, ये आती है पेपर टेप, ये मार्केट से आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर आप सीड्स लगा के कुछ भी करके और उसको ये टेप आती है, आप फ्लोर के ऊपर थोड़े से, आपको मैं सिंपल हिसाब बता रही हूँ, कुछ मत करना। फ्लोर के ऊपर आप जैसे आपने सीड्स थोड़े रखे हैं और उस सीड्स के ऊपर ऐसे आप टेप लगा दो, आ गई नजर, ठीक है। और वो उसके ऊपर सारे सीड्स अटैच हो जाएंगे और उसको आपने जहां पे लगाना है, अगर बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा सा निकाल लेना, नहीं तो किसी भी पोर्शन पे ऐसे लगा लो, टेप अपने हाथ से उतर जाएगी। और उसको जब कुछ लगे तो उसको थोड़ा सा प्रेशर दे दो बस। आप लोगों का डॉक्टर का खर्चा आधा रह जाएगा। ओके अनीता जी, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, ट्राई खांसने के लिए। हाँ जी बोलिए हाँ, मेरा क्वेश्चन था, जी। ये पैर में ना क्या चलता है, एकदम एकदम टाइट हो जाता है पैर और एकदम दर्द करने लगता है और चलने नहीं होता, उसके लिए क्या करना है? सर इस वक्त मेरे एक ना एक्यूप्रेशर प्लेट आएगी, आप कहीं से चेक करना, उसमें पता है कैसी है, कांटेदार प्लेट है, कांटे कांटे से लगे हुए हैं, यानी कि प्लास्टिक की आएगी, 150-200 रुपए की होगी, कि आप नेट पे चेक कर लेना, नहीं तो मेरा नंबर नोट कर लेना, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। फुट आएगा क्या? फुट का टाइप में? हाँ जी, फुट के टाइप में आएगा? हाँ इतना आता है प्लेट, इतना सा ना स्क्वायर पीस होता है। आप ओके उसके ऊपर जब चलोगे ना तो उस पे सारे पॉइंट्स भी बने होते हैं, ऑटोमेटिक ना आपके पैरों पे ना जब सर्कुलेशन चलेगा ना तो वो ठीक हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिए। और हाँ, अगर स्टार्टिंग में लगे कि आपको बहुत तीखी लग रही है, आप उसके ऊपर छोटा सा कोई पतला सा ना कपड़ा बिछा लेना कपड़ा और बिछा धीरे दे। धीरे उस पे चलना। और थोड़े दिन के बाद एक वो आते हैं वुडन के ना मेरे रोलर पास टाइप वुडन आते हैं, का उसके है ऊपर से ऐसे मैम, पैर मेरे चलाओ। पास वुडन का है, तो वही पूछ रहे, वुडन का मेरे पास वो बोर्ड है, हाँ तो हाँ वो हाँ, बहुत गड़ता है, बहुत गड़ता है चढ़ते ही। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी उसकी। अच्छा, आप मेरा ना मेरा पाँव का जो तलवा है ना, हाँ, उसमें ना कमजोरी लगता है, जैसे वीकनेस लगता है, ठंडा भी ज्यादा लगता है, तो उसके लिए भी वही करे कि कुछ और करे? आप देखिए, ये बेसिक चीज मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ। बेसिक वैसे तो बड़ा कुछ हो सकता है। पहली बात तो ये कि आप अपना पेट चेक करिए, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पेट से रिलेटेड है ये इश्यू। फिर भी आप उसके साथ करके देखिए, आपका फर्क पड़ेगा। नेचुरली जब सर्कुलेशन चलेगा ना तो ऑटोमेटिक उसमें हमारी किडनी के पैरों पे सारे पॉइंट्स प्रेस होंगे, तो ऑटोमेटिक उसके फर्क पड़ेगा। आपके चाहे वुडन है, चाहे वो प्लास्टिक का, कोई भी चीज है, उसको ट्राई कीजिए। आजकल मेटल के भी बड़े आते हैं, वो बॉल आते हैं, बड़ा कुछ आता है, तो आप कुछ भी ट्राई कीजिए। कुछ नहीं है ना तो कोई पेन पेंसिल बेलन लेके पतला सा ना उसको हाथों पे ऐसे से रब करना शुरू कर दीजिए, पर करिए कुछ। मैम कई लोगों के सोए सोए पैर की कोई फिंगर ट्विस्ट कर जाती है, या हाँ जी, व्हाई इज इट सो? उसके लिए वाटर एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। देखो, जब हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट की शॉर्टेज होएगी, वाटर नहीं होएगा, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में 70 to 75% वाटर की बनी है, ठीक है। और अगर उसमें लुब्रिकेशन नहीं होएगी, आप देखो किसी स्कूटर में, गाड़ी में हम हमेशा उसके साथ मोबिल ऑयल डलवाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में जब लुब्रिकेशन नहीं होएगी तो वो बॉडी पार्ट कोई ना कोई अकड़ेगा, इट मीन्स आपकी बॉडी में वाटर मतलब शॉर्टेज है। तो अगर आप वाटर पे कुछ ऐसी चीजें लोगे, ज्यादा लिक्विड लोगे, कुछ ऐसी चीजें लोगे, वाटर बैलेंस करोगे, तो ऑटोमेटिक ये फर्क पड़ेगा। तो काफ मसल्स भी इसीलिए होते हैं कई बार। काफ मसल्स के लिए आपका पेट रिस्पॉन्सिबल है, आपकी नेवल डिसलोकेट, जिसकी नेवल डिसलोकेट होगी उसके काफ मसल्स में पेन होएगा, सबसे पहले निशानी ये है। तो उसके लिए क्या करें?
तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हथेली के सेंटर में मटर का दाना आप लगाएं। सेंटर में मटर, वैसे आपको नहीं मटर मिलेगा ना, आप कुछ भी लगा लेना, आप एक ईंट पत्थर का दाना भी ना सड़क से उठा के लगा लोगे ना, वो भी इफेक्ट करेगा। तो हथेली को मेजर करके बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। अरे मेजर क्या करना है, ये देखिए 4 फिंगर्स हैं, 4 के बीच में 2 कर लो, करना क्या है? अरे आपका कुछ दिख नहीं नहीं होगा, रहा। मेरी बात सुनिए। आप ना आपका हम मेडिसिन खाते हैं, सोचते हैं ना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, इसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। राइट। और आप जो राइट। मैम सोच के चलो, और आप सोच के चलो कि आप ठीक होगे, 100% आपको फर्क पड़ेगा। ओके। मैम ड्राई लिप्स रहता है अगर 12 महीना, तब क्या करें? ड्राई लिप्स के लिए बात वही आई, ड्राइनेस के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? वाटर। वाटर। हाँ, तो जिन लेकिन पानी नहीं बहता, कैसे मतलब इनटेक कैसे बढ़ाएं? पानी नहीं, आपका सबसे पहली 100% है कि आपका पेट अपसेट है। जिनको पेट में प्रॉब्लम रहती है, नेवल डिसलोकेशन या अपवर्ड चले जाएगी या डाउनवर्ड चले जाएगी, कुछ भी ऐसा होगा, तो आपको पानी पीना भी कई बार नहीं अच्छा लगता, आपको तो पानी कोई अंदर जाके लगता है। तो पॉइंट कुछ है इसके लिए, कोई रेमेडी कहीं पे कि ओनली ड्रिंकिंग ही है पानी की नहीं हो? नहीं, रेमेडी वही बोल रही हूँ, आप पेट के पॉइंट प्रेस करो, आप और कुछ नहीं कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था कि आप फिंगर पे, आपको सबसे छोटा पॉइंट बता रही हूँ, फिंगर पे ये देखिए, मतलब इस थेरेपी में इससे भी छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे पास माइनर पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन ये पॉइंट मैंने, ये एरिया आपको बताया आपके पेट से रिलेटेड है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। 1 मिनट मैं दिखाती हूँ दोबारा से। बोथ हैंड्स का इंडेक्स फिंगर? अरे कोई भी फिंगर ले लो, हमने इमेजिन करना है, ये हमारी इमेजिनेशन पे काम करता है जी। अच्छा, इंडेक्स नहीं, मिडिल फिंगर भी? कोई भी ले सकते हो, यानी कि उन्होंने एक फिंगर पे आपको पिक्चर बना के दिखाई है कि कैसे काम करती है। ये लेट ज्वाइन किया मैंने, अभी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन ये किया। देखिए, ये फिंगर हमारी, ठीक है। अब फिंगर पे ये देखो, कोई भी फिंगर हो सकती है, हमारे साइड्स पे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है। ये हमारा लंग्स का एरिया, ये हमारा पेट का एरिया, राइट। अब ये देखिए कितना छोटा सा पॉइंट है, ये सेंटर में हमारा नेवल का पॉइंट आ जाएगा अगर देखा जाए तो। आप इस पे एक मटर का दाना या 4-6 सीड्स भी लगा लोगे ना, मेथी भी लगा लोगे ना, तो कुछ भी देखो अंगूठा के अंदर ही सारा आ गया, हाँ होल जी, बॉडी कम्स, एक अंगूठे में होल बॉडी कम्स। हाँ वही बोल रही हूँ, एक फिंगर में पूरी बॉडी आ जाती है। तो अरे ऐसे इससे सारे भी, में लिटिल फिंगर्स में भी सारी? अच्छा। ये मैजिक चीज है, आप करके तो देखिए, सिर्फ आपका विश्वास चाहिए, आप करके देखिए, अपने और ये डॉक्टर मतलब खुद बन फ्रंट जाओगे। साइड नॉट बैक साइड नहीं ना, हैंड का बैक साइड और फ्रंट साइड? मैम मैंने आपको बताया था इस पिक्चर में, ये देखिए जैसे हमारी फ्रंट फ्रंट पार्ट ऑफ द ये है, बैक पार्ट ऑफ द ये है, बैक के स्पाइन के पॉइंट्स ये हैं, सर्वाइकल के पॉइंट्स ये वाले हैं। ओके। आप सिर्फ करके देखिए। स्टार्टिंग में ना, जब आज से 15-20 साल पहले लोगों को पता ही ना होता था, तो किसी को कलर लगा दो ना, तो वो कहते होते थे मैम ये कोई, इस पे कोई मंत्र है, कोई कलर मंत्र वाले हैं कुछ, ऐसे लोग ऐसा सोचते होते थे। जैसे आपको मुझे कोई, अस्थमा भी है, तो फिर मतलब जैसे गर्मी में मतलब क्या होता है ना, मुझे जैसे खाना खाते हैं ना, फूड 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 फ्रूट नहीं, फूड जब हाँ खाते हैं ना, तो उसके बाद भी सांस फूलता है, तो मुझे वो लेना पड़ता है इनहेलर, मतलब ब्लॉक हो जाता है इसोफेगस गली नली। ठीक है। तो तो फिर आप उसके लिए क्या उसके पॉइंट लिए करें? उसके लिए आपको पहले, मतलब आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप उसके लिए ये देखिए, ये बड़ी पिक्चर, ये अब ये देखिए, अब मैंने आपको बोला था आप बैठे बैठे लंग्स के पॉइंट, ये देखो, ये लंग्स हमारे, ये हमारी बॉडी में हमारे, ये हमारे सिर का एरिया, ये हमारे लंग्स का एरिया, कुछ मत करो, बैठे बैठे ये इन एरियाज पे प्रेशर देते रहो। आप चेक करके देखिए, आपके इस पॉइंट पे पेन होगी, आपको पेन मिलेगी। थोड़ा बहुत हो रहा है। हाँ, तो आप इसके ऊपर करके देखिए, बैठे बैठे कुछ नहीं करना, इसको प्रेशर दे दो। कोई भी चीज ऐसी आपको मार्केट से मिल जाएगी, लोग वहां जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, तो वो वुडन के कई रोलर होते हैं, कई कुछ होता है, बॉल होती है, कोई ऐसी चीज है, कुछ नहीं मिलता, कोई पेन पेंसिल ले लो, घर में कुछ ऐसी चीज मिल नहीं जाएगी। है मेरे पास, लकड़ी का वो छोटा सा भी है और पाटा भी है, दोनों है। हाँ तो नहीं, वही तो बोल रही हूँ, नहीं कुछ मिलेगा तो किचन में बेलन तो है ही है ना, उसको लेके ऐसे ऐसे कर लेना। तो मैम हरे मटर की जगह कुछ और भी कलर का लगा सकते हैं आप ना? हरा मैंने मटर? आपको सिंपल पीला वैसे बताया मटर? है, बेसिक, कि जैसे हम बड़ा कुछ यूज करते हैं, आंखों के लिए हम पीला काली मटर मिर्च यूज लगेगा, करते हैं, हरा मटर थोड़ी। हम पेट के लिए मटर यूज करते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है घर में, साबुत मेथरे होते हैं जो अचार में डालते हो, हाँ जी।
आम के अचार में जो पड़ते हैं येलो वाले, यस वो यस डालो। साबुत मूंग की साबुत दाल जो पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, वो ग्रीन कहाँ कलर की। लगाएंगे मैम, हरा मूंग? हाँ, हरा मूंग कहाँ कोई पे? भी लगा लो, सिर्फ दाल। अच्छा। चने लगा लो, मटर लगा लो, राजमा ओके। लगा लो। अब ओके। राजमा को हम किडनी सीड बोलते हैं। हाँ यस, वही, किडनी के लिए लगाते हैं। लेकिन वहाँ हाँ, हरा मूंग भी लगा सकते हैं। कुछ भी लगा लो, साबुत होना अगर चाहिए। नहीं हो सपोज किडनी वाला मतलब बीन्स, तो हरा मूंग। कुछ भी अच्छा, आपके घर में चने होंगे, मटर होंगे, किचन में रहते हो, फ्रेश कितना सारा फ्रेश सामान। मटर भी लगा सकते हैं, फ्रेश मटर का मैम दाना। आप फ्रेश लगाओगे तो फ्रेश को तो आप कैसे करोगे? हाँ जी हाँ जी, वो दब ही जाएगा। वो तो दब भी जाएगा, वो तो टूट जाएगा। अरे राइट। इतना सामान है मेरे पास ना, मेरे को लोग मजाक करते हैं कि आप ना रसोई किचन का सामान साथ लेके चलते हो, कहीं पे राजमा बना लिए, कहीं पे सब कुछ बना लिया। तो आप अच्छा ट्राई मैम, करके। अभी तो आप बोल रहे थे अंगूठा के अंदर सब कुछ है, लेकिन अभी दिखा रहे हो लंग्स नीचे में आ गया हाथ अभी में, मैंने तो मैंने आपको बताया है कि ये था पूरी बॉडी पे हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है? पूरी बॉडी पे प्लॉट किया हुआ था, और वो था, इसको बोलते हैं सुजोग, इसको बोलते हैं इंसेक्ट। इसको What? इंसेक्ट यानी कि उन्होंने इंसेक्ट, जैसे एक इंसेक्ट होता है उस हिसाब से, ये इंसेक्ट के हिसाब से बॉडी पे प्लॉट किया है। ये आपके सोचने की चीज है, आप कहाँ हाथ पे बड़े पॉइंट्स आते हैं, वही बोला है। अगर आपको कोई थेरेपिस्ट मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता आप अपने इस पे ट्राई तो कीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप करोगे तो आगे अगर आपको होएगा ना, तो आप कहीं नेट से पढ़ लोगे, कहीं पहुंच जाओगे। आप शुरू तो कीजिए। रनिंग नोज हो तब भी? रनिंग नहीं। नोज पे ये नोज का पॉइंट है। हाँ, तो इस पे क्या काला काला रंग लगा है? इस पे अगर तो एलर्जी है तो ब्लैक लगा लो, क्योंकि रनिंग नोज भी एलर्जी से होता है, तो आप ब्लैक भी लगा सकते हैं। रिनाइटस एलर्जी। हाँ, तो इसके ऊपर आप रात को सोते हुए एक वो लगा सकते हो, मेथरे लगा सकते हो, काली मिर्ची लगा सकते हो, कोई भी कुछ भी लगा सकते हो। ओके ओके। कलर तो सुबह लगेगा। क्यों सुबह क्यों लगेगा जी? रात को भी आप देखो ना, सुबह करो। जो अच्छा, एक चीज और बता बोलते रही हैं कि रात में नहीं करना चाहिए हूँ, एक कलर। सेकेंड मेरी बात सुनिए। अगर आप कलर के साथ एक ये आता है कि कलर को अगर हमने गीला कर दिया, ठीक है, कलर का इफेक्ट रहता है, सीड का इफेक्ट रहता है 24 आवर्स। सीड, हर सीड को अगर हमने सीड लगाए ना, सीड को हमें 24 आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमने कलर लगाया है ना, तो कलर का इफेक्ट 2-3 आवर्स रहता है, और बाय चांस हाथ गीला हो गया तो उसका इफेक्ट चला जाता है। उसके बाद उसको दोबारा अप्लाई करना है। और कलर को जब आपने अप्लाई करना है, तो ये याद रखना कि जैसे कई बार ठंड होती है तो हमारे हाथ, हम हैंड्स वॉश करते हैं, उसके इमीडिएट बाद नहीं लगाना। 5 मिनट उसको देने हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए, नहीं तो वो एनर्जी उसको वार्म अप होने में कंज्यूम हो जाएगी। तो 5-10 मिनट यानी कि हाथों को भी एक टेम्परेचर एक नॉर्मल लेवल पे लेके उसके बाद उस पे कलर अप्लाई करो। तो मैम आपने फीवर के लिए कौन सा बताया था? फीवर के लिए ब्लैक कलर। ब्लैक कलर, राइट। फीवर के लिए भी और इन्फेक्शन के लिए भी, बोथ के लिए ब्लैक। देखो कलर तो साथ ही आएंगे ना, कलर कौन से ज्यादा आएंगे। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, चलो सबके लिए, आजकल टेंशन सबको है, ठीक है? राइट हैंड के ऊपर ना, इसके पीछे व्हाइट कलर लगा लेना। व्हाइट? आपकी बॉडी, आप ना खुद को थोड़ा सा ना हैप्पी महसूस, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस करोगे। नेल्स के नीचे व्हाइट कलर? हाँ, एक मिनट में दिखाती हूँ। व्हाइट कलर तो आज तक नहीं सुने। हाँ, बस ये ना चीजें, ये बड़ी हायर थेरेपी में जाती है। व्हाइट कलर में आपको मिलेगी या तो नेल पॉलिश। है कि ब्लैक लगाने से होता है, बट व्हाइट तो आज पहली बार सुन रहे हैं। अरे मैं वही, और मैंने एक चीज और सुनिए, मैंने सिर्फ बोला राइट हैंड पे लगाना है, लेफ्ट पे मत लगाना है। एनर्जी ये बड़ा हाई लेवल का है। तो मैंने राइट हैंड पे बोला। अंगूठे की आउटसाइड पे मैम? राइट थंब का नेल्स के ठीक नीचे वाला, ठीक ना? हाँ जी, जैसे मैं आपको बताती, एक मिनट, वो व्हाइट इस एरिया पे अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर राइट हैंड, ये तो मैंने ब्लैक लगाया, ठीक है? राइट हैंड पे, लेफ्ट पे नहीं, लेफ्ट पे एनर्जी अपसेट हो जाएगी, लेफ्ट पे नहीं व्हाइट लगाना, ठीक है? राइट हैंड पे व्हाइट लगाओगे तो आपकी बॉडी में, आपको आपके माइंड में हैप्पीनेस क्रिएट होगी। आप ट्राई करके तो बहुत अच्छा है, ये तो करेंगे। व्हाइट, पर मैम व्हाइट कहाँ से लाएंगे? व्हाइट स्केच पेन तो होता नहीं, तो व्हाइट कलर कहाँ से लाएंगे? व्हाइट नेल पॉलिश होती है, अच्छा, ठीक है? एक ये होता है, बच्चों के पास होता है, क्या उसको बोलते हैं? मार्कर? नहीं, मार्कर नहीं, करेक्शन पेन। हाँ, बच्चों के पास ये होता है। करेक्शन पेन। व्हाइटनर लगाओगे ना, ये व्हाइटनर काम कर जाएगा।
ओके। मैडम एक क्वेरी है मेरा। हाँ जी। हाँ मैडम, मेरे एक फ्रेंड को पैरालिसिस हो गया है, तो उसके लिए हाँ जी। क्या कर सकते हैं हम लोग? सर पैरालिसिस के लिए बेसिक में नहीं आएगा, एडवांस में बड़ा कुछ हो सकता है और पैरालिसिस उसका ठीक हो सकता है। आपकी सिटी में आप अपने आसपास देखिए, कोई थेरेपिस्ट नजर आएगा आपको, तो आप उसकी आपको ट्रीट नहीं कर सकते। बाकी आपको मैं, अगर आपको फिजियोथेरेपी के हिसाब से बोलोगे तो फिजियोथेरेपी के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि मतलब वो यहाँ पे बता सकते हैं। उसके लिए ना आपको मैग्नेट चाहिए, बड़ा सारा कुछ चाहिए, वो मतलब इतना छोटा नहीं है। और जिस साइड पे पैरालिसिस है उसके ओपोजिट साइड पे हाँ। ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन है वो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट हमारा राइट को, ठीक है, हमारी बॉडी के साथ। तो जिस साइड का पैरालिसिस है उसके दूसरी साइड पे, अगर आप ये देखिए, वैसे सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको मतलब उनको कुछ थोड़ा सा, ये हमारा सिर हो गया, ब्रेन में आता ना पैरालिसिस, ब्रेन में कहीं क्लॉट होता तभी होता ना। हाँ। ये हमारे ब्रेन का एरिया, इसी को स्टिमुलेट करते रहोगे ना तो भी उनको फर्क लगेगा, ठीक है। मैडम वो फ्रेंड मेरा ना लाइन पे है, प्रमोद उसका नाम है, मांगता तो एक बार उसको चेक करो, वो सामने आपको चल के दिखाएगा। मतलब उसका एक लेफ्ट साइड और लेफ्ट हाथ है उसका। तो वही बोली, तो उनके राइट पे करो ना ट्रीटमेंट। पैरालिसिस की ट्रीटमेंट हम लोग जो साइड पे पैरालिसिस हुए उसके ओपोजिट करते हैं। अच्छा। उसके ओपोजिट। और क्योंकि हमारा जो मतलब जो लोग हमारा जो राइट साइड है ना, वो राइट ब्रेन है, वो लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। ठीक है, ये आपने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो उनके ऑपोजिट साइड पे, जिस साइड पे पैरालिसिस है उसके ऑपोजिट साइड पे ट्रीट कीजिए और उनको यहाँ पे ये प्रेशर दीजिए। और एक चीज बताती हूँ, चलो, उनके ना ये जो आपके ये टिप्स है ना, ये उभरे हुए इससे टिप्स के साथ ये वाला, हाँ। है ना, इनके ऊपर ना कुछ मेथी दाना, कोई भी ऐसा सीड नहीं तो आपको मैग्नेट्स मिल जाएंगे मार्केट से, ट्राई करके देखिए, ऐसे वाले ये मिलेंगे स्टार। येलो व्हाइट नहीं, ब्यूल नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी उसकी एनर्जी की। ऐसे वाले ये वाले मैग्नेट मिलेंगे, नजर आ रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाँ, ये इसका स्टार बना होता है। ऐसे वाले मैग्नेट आपको कहीं से मिल जाए तो उनके टेप के साथ टेप पे लगा के उनके हाथ पे आप लगा सकते हो। बाकी उनको, क्योंकि इस ये काफी डैमेज हो जाता है तो इसको थेरेपिस्ट की जरूरत है। आपके एरिया में कोई ना कोई थेरेपिस्ट होएगा, आप चेक करके देखिए। जैसे ये है ना, इसको हमने लगाया, ये जो उभरा हुआ हिस्सा इसके ऊपर, और इसको टेप के साथ उनके ऑपोजिट साइड पे ये ट्राई करके देखिए। अच्छा, रोज करना है? कितना दिन करना है? सर रोटी हम रोज खाते हैं। देखो, जो इसको पैरालिसिस हुआ होएगा ना उसकी उम्र भी 50-60 तो होएगी। रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक ठीक है ना, तो रिजल्ट तो सर चाहिए ना, तो ये 1-2 दिन की चीज थोड़ा है। हम डॉक्टर से कभी नहीं पूछते हैं कि कितनी दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास कोई आता है तो वो पता है क्या, यहाँ तक बोल देता है, इस मैग्नेट्स का बाद में मैं क्या करूंगा, चाहे 100 रुपए के मैग्नेट्स ना आए, और डॉक्टर की दवाई के पत्ते जितने मर्जी खा लें, हजारों की दवाई खा लेते हैं। तो सर इसमें कुछ आपका क्या जा रहा है? अगर आप लगा भी लोगे, देखो ना, उसको जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी 50-60 के बाद ही हुई होगी, तो उसको बॉडी भी वीक हो रही होगी, तो कुछ टाइम तो दोगे ना। और हर जगह क्या है, अगर आप करके आप फेथ के साथ करोगे तो जरूर होगा। अच्छा, क्योंकि उसको अभी 1 साल हो गया है, मतलब तो सर 1 साल हो गया तो सोच के चलो ना कि उसको 1 साल हो गया है, जहां पे उसको 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा वापस लाने में। हाँ, वापस आ जाएगा, उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ये पक्का मैं बोल सकती हूँ, अगर आपको थेरेपी अच्छी मिल जाएगी। आप किस कहाँ रहते हो? नासिक में रहता है। नासिक में? हाँ। अगर आप बोलोगे तो नासिक में एक्यूप्रेशर सेंटर मेरे पास लिस्ट होगी किसी की ना, मैं आपको ढूंढ, इलाहाबाद एक्यूप्रेशर है एक, इलाहाबाद एक्यूप्रेशर संस्थान, उनके बड़े सारे आगे हैं, तो आप उनकी लिस्ट पे चेक कीजिए सर, आपको एक्यूप्रेशर वाला कोई मिल जाएगा 100%। ठीक है, मेरे को एक बार वो लिस्ट तो फॉरवर्ड करो, मतलब मैं चेक नहीं, करूँ। मेरे आपको मैं बता दूंगा सर, इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं, नासिक में। मेरी बात सुनिए सर, इलाहाबाद एक्यूप्रेशर संस्थान है, आप नेट पे सर्च कीजिए इलाहाबाद एक्यूप्रेशर संस्थान, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उनके ना बहुत सारी जगह पे ब्रांचेस हैं और उनके बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं। अगर आपको उनका कुछ मिलता है तो आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन, उनके पूरी ना आपको मिल जाएगी, लिस्ट भी है उनकी ऑनलाइन की, उनके उस पे वेबसाइट पे। और आप मुझे फोन करना बाद में, मेरे पास लिस्ट है। मैम, अगर कान में दर्द हो तो क्या करेंगे?
कान में दर्द हो तो कान में ये पॉइंट आएगा, हमारी बॉडी के साइड पे कान है ना, फिंगर पे भी ये पॉइंट आएगा, और इस पे अंगूठे पे भी ये दिखाती हूँ, थंब पे भी ये इस साइड पे, एक इस साइड पे आएगा, एक दूसरी साइड पे आएगा। और मैम कान में से जैसे पीला पीला मवाद भी बहता है। मैं वही बोल रही हूँ, इस पे आप कीजिए ब्लैक कलर लगा के, इसके ऊपर सीड्स लगा के देखिए, आपको विद इन 1 वीक आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये साइड है नेल के, मैंने आपको एक्यूरेट बताया है। मैम अगर माइग्रेन हो किसी को, माइग्रेन के लिए आप ये सिर का ये हिस्सा है ना माइग्रेन के लिए। और एक बात, कई बार ना आपको जब जितना आप डीप जाओगे ना, कई बार माइग्रेन का एक सिंपल सी चीज होती है कि कईयों को कुछ खाने के साथ माइग्रेन होती है। कोई भी आप उसको ना, जिसको माइग्रेन है ना, उसको बोलिए कि वो एक लिस्ट बनाए उसने क्या खाया था, तो उसको माइग्रेन स्टार्ट होगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई सिंपल सी चीज जो उसको एलर्जी कर रही होती है वो निकल के आ सकती है सामने। तो आपको उसके खाने, जिस दिन उसको माइग्रेन हुई है ना, उसको बोलो कि उस दिन वो लिख के रखे उसने क्या खाया था, नहीं तो वो भूल जाता है। हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, रोज की रोटी नहीं याद रहती तो एक दिन की, हफ्ते पुरानी क्या याद रहेगी। जी आप उसको बोलिए कि वो लिख के रखे। कई बार माइग्रेन में छोटी छोटी चीजें वर्क करती हैं। Ma'am, can I ask a question? वेट गेन के लिए क्या? I was just going to ask this for weight loss. वेट लॉस एंड वेट गेन दोनों के लिए। दोनों के लिए? हाँ। Weight loss first, please. वेट लॉस के लिए सबसे पहले आपका, उसके लिए मैं कुछ और भी बता सकती हूँ मेरे पास। अच्छा, सिंपल सी बात बताती हूँ मुद्रास में। आप हमारे जैसे बॉडी में 5 एलिमेंट्स है ना, वैसा टाइम तो जैसे हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स है ना, वैसे ही हमारे हाथों में भी 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे, अगर जिसका वेट कम है ना, जिसको बढ़ाना है, बढ़ाना नहीं मीन्स नॉर्मल करना है, ये मुद्रा करो, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका वेट गेन होएगा। ठीक है, जिनको, हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि मतलब क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो क्रैम्प्स वाला भी अगर ये मुद्रा करेगा ना तो क्रैम्प्स पे भी फर्क पड़ेगा। ये वरुण मुद्रा होती है। और जिसको वेट रिड्यूस करना है, ये सूर्य मुद्रा है। अगर आप इसको ऐसे प्रेशर दोगे तो आपका वेट रिड्यूस होएगा। लेकिन एक बात, जिसको बताओ ना, वैसे लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं, आपकी शक्ल देख के याद आता है मुद्रा करनी है, तो वैसे भूल जाती हैं। फ्री की थेरेपी है ना, तो ना, लेकिन एक बात है, जो वेट गेन वाली है ना, ये सारे पृथ्वी मुद्रा लोग बड़ी ना सारा दिन बोलेंगे हमने 2 घंटे की। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मत करना इसको। इसका नाम है सूर्य मुद्रा। ठीक है, इसको लिमिट में करना, क्योंकि लोगों को ना वेट गेन के, जिनके मतलब वो सोचते हैं दिनों में वेट रिड्यूस हो जाएगा, पर कई बार ऐसा होता है कि ये सूर्य मुद्रा है, इसके साथ आपका बीपी शूट अप हो जाएगा, और आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाएगा कि बीपी के शूट करने का रीजन क्या था, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज इसको लिमिट में करना, ये नहीं कि आप 2-4 घंटे इसको कर लो। और जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा देख के करना। ठीक है, ये वेट रिड्यूस के लिए बड़ा वर्क करती है, इसको करके देखिए, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन को दूर करेगी। हमारी बॉडी में 70-75% वाटर होता है। ये सारे इलाज हमारे हाथों, हमारी बॉडी में ही, हमारे पास है, हम यूं डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप फेथ के साथ करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। योगा करो, कुछ भी करो, होलिस्टिक चीजों में बहुत दम है। आपको डॉक्टर के One more पास question, ma'am. Ma'am, one more question, please, for glowing skin. पानी ज्यादा पीजिए, आपकी स्किन तो वैसे ही ग्लो That I करती है। do. That I do. I do. I have a lot आपकी of स्किन तो water. वैसे ही ग्लो कर रही है। नहीं, but still. वरुण मुद्रा, पानी भी देगी। तो Which पानी one? है जो हमारी This one. बॉडी में स्किन को ना ना मैम, वो सॉरी, रिंग, लिटिल फिंगर। Little finger. हाँ, But इससे ये weight बड़े gain काम नहीं होगा करती है। ना? Weight अच्छा, gain नहीं होएगा ना इससे? ये देखिए, हाँ, ये वरुण मुद्रा है। ठीक है, ये पृथ्वी मुद्रा है। अगर किसी का वेट कम है ना, वो इसको भी करेगा ना, तो भी उसकी ये फर्क पड़ेगा, उसका वेट नॉर्मल आएगा, और इसके साथ माइंड बड़ा रिलैक्स होता है। ट्राई करके देखिए, आपको बड़ा फर्क पड़ेगा इन चीजों से। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। This is very interesting. आप कुछ भी Okay, कीजिए, I आप have योगा to कीजिए, notice. होलिस्टिक कोई भी साइंस कीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। Ma'am, the little finger ना, इसको दबाएं। लिटिल फिंगर, हाँ, वरुण मुद्रा। कई बार किसी की स्किन पे रैशेस आ जाते हैं बड़े, हाँ, बहुत ज्यादा तो allergy. ये वरुण मुद्रा करेंगे तो उनको फायदा होगा, 100% फायदा होगा। Perfect. Thank you.
कितनी देर करनी चाहिए मैम वरुण मुद्रा? मैम वही बोल रही हूँ, सारी चीजें 15-20 मिनट कर लो, आप ट्राई Okay. करके देखो, आपको जैसे फायदा लगेगा ना आप उसको Sure. कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना Okay. मैंने सूर्य मुद्रा का इसलिए बोला है कि लोग उसको, मैंने देखा है कि लोग उसको पागलों की तरह करना शुरू कर देते हैं कि हमारा वेट दिनों में कम हो जाएगा। तो अगर किसी का बीपी शूट अप हो गया ना, तो डॉक्टर कभी भी नहीं बता पाएगा कि क्या हुआ, क्योंकि उसको पता, उसको ना इस चीज। अब देखिए, आप नेल पॉलिशेस लगाते हो, मैं सबको मना करती हूँ नेल पॉलिश मत लगाया करो। अगर एक छोटा सा कलर हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है, अगर हम छोटा सा एक कलर लगा रहे हैं, तो आपने 5 एनर्जीज को एक कलर दे दिया। लेडीज क्यों ज्यादा बीमार हैं? लिपस्टिकें लगाती हैं, नेल पॉलिशें लगाती हैं, इतना कुछ करती हैं, जितना मेकअप कर रहे हो ना वो सारा आप खा रहे हो। लिपस्टिक्स आप खा रहे हो, पता नहीं कितनी लिपस्टिक लेडीज खा जाती हैं, कितनी नेल पॉलिश आपके अंदर जा रही है। जितना आप ये कर रहे हो, आप लेडीज उतनी ज्यादा बीमार है। इन चीजों को अवॉइड करो। हाँ, जरूरी मैम लगानी है, कौन लाइट सा पिंक कलर लगाओ। लगाना है? हाँ, कौन लाइट वही पिंक कौन लगाओ। कुदरत ने आपको पिंक, कुदरत ने आपको लाइट पिंक कलर दिया ना, तो हाँ पिंक जी, कलर जी लगाओ। जी। आपको आजकल वो ब्लैक कलर देखो, जो ब्लैक कलर लगा रहा है उसने सारी एनर्जी को उसमें कोल्डनेस में क्रिएट कर दिया। उसकी बॉडी कहाँ White जाए? and pink would be okay. White and pink. But left hand you said नहीं ना, right hand में white लगाना है। नहीं, वो तो मैंने खाली, मैम वो डिफरेंट चीज थी, वही बोला है। कुदरत ने देखो हमें हर चीज उस हिसाब से दी है, हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, फिरोजी कलर लगा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे, तो वो एनर्जी डिस्टर्ब करेगा करेगा। आप येलो कलर ऐसे करो, आपको एग्जांपल देती हूँ। आज ना सारे हाथों, दोनों हाथों पे ना येलो कलर लगा लो, और परसों देखना आपको लोग, मैं बड़ी थक गई हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ट्राई करके देखो। मैं अपने पेशेंट्स को सबसे पहले तो नेल पॉलिश रिमूव कराती हूँ। ठीक है, मेरा ख्याल टाइम काफी हो गया है। मैम गोल्ड एंड सिल्वर नहीं कर सकते? नंबर कम करने के लिए, नंबर कम करने के लिए। हाँ जी, आंखों का नंबर कम करने के लिए। आंखों का नंबर कम करने के लिए आंखों का पॉइंट आपको याद है? मैं बताती हूँ, 1 मिनट। ब्लैक पेपर, काली मिर्च के दाने हाँ लगा जी, लो। हाँ मैं पॉइंट आपको बता देती हूँ। 1 सेकेंड, ये मेरा स्क्रीन कहाँ गई? 1 सेकेंड सर, मेरी स्क्रीन फिर डिसेबल हो गई। तरुण सर, मेरी स्क्रीन डिसेबल हो गई। ये पॉइंट आएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। आंखों का ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारे ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आंखों की शेप है हमारे। काली मिर्च आप लगाओगे ना तो आपको फर्क पड़ेगा। चलिए, आपको एक याद आया पॉइंट, वेट रिड्यूस के लिए। रेड कलर कहाँ गया? ये रेड कलर, सॉरी पहले नीचे ब्लैक लग गया था। यहाँ पे आप रेड कलर लगाओगे ना तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। Which hand, ma'am? ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है। मैम which hand? It can be left, right. कोई भी hand लेफ्ट पे लगा लो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, लेफ्ट किसी में भी लगा सकते हो। यहाँ पर रेड कलर। हाँ, इतने पे रेड, ब्लैक नहीं, पहले मेरे से गलती से ना वो एक जैसे कलर थे, खुल गया। यहाँ पे रेड कलर लगाओगे ना तो वेट रिड्यूस हो जाएगा। And can we do it at night कि वो water वगैरह वो सब प्रॉब्लम नहीं तो रह दिन रहा में सुबह एक बार कोई ऐसा टाइम होता ही है ना, जब आप ऑफिस जाते हो, कहीं जाते हो, 2-4 घंटे हाथ नहीं गीले होने होते। ठीक है मैम, परफेक्ट, थैंक यू मैम। चलिए, एक चीज और बच्चों के लिए बता रही हूँ। सबके घर में बच्चे हैं, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए, बच्चों का दिमाग घूमता है, बच्चे गुस्सा करते हैं, सारा कुछ करते हैं। पिंक कलर लीजिएगा। पिंक कलर को लेके अपनी मिडिल फिंगर के ऊपर ये बच्चों को लगाइए, ट्राई कीजिए, बच्चों का गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की इरिटेशन कम हो जाएगी। पिंक, दिस वन इज पिंक। रेड नहीं, रेड मत लगाना, रेड गुस्सा दे जाएगा, एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी। पिंक। अनीता मैम, वेट लॉस की जितनी भी है बता दिया करो, हम 2 घंटे और बैठेंगे। ठीक है जी, और फिर यही करके देखो, आप 1 मंथ ट्राई करके देखिए, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। बहुत अमेजिंग आइडिया दे रहे हो, थैंक यू सो मच। मेरा पता है क्या एक क्वेश्चन था। हाँ जी,
आप ये YouTube पे डालने वाले हो क्या ये रिकॉर्डिंग? पता नहीं, ये तो तरुण सर को बताएगा या प्रदीप सर को बताएगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस अच्छा लगता है कि मैम ये यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हाँ जी, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है, इसका चल रहा है लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे। थैंक यू। आप कुछ भी चीज ट्राई कीजिए, आपको फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपका विश्वास चाहिए। मैम अगर कैटरेक्ट हो तो क्या करेंगे? क्या कैटरेक्ट? वही आइस के पॉइंट देखिए मैम, मैं वही बोल रही हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है वैसे तो। अब यहाँ पे मैं आपको मैग्नेट नहीं समझा सकती हूँ, ठीक है, फिर भी वही बात है, कैटरेक्ट भी आइस पे होता है, तो आइस के पॉइंट पे आप ट्राई कीजिए। थैंक यू। ठीक है, आप आइस के पॉइंट लगाइए, बाकी आपके सिटी में आप चेक कीजिए। किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है मुझे फोन कर देना, मैं आपको पॉइंट बना के भेज सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ, मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू मैम। और मेरा पर्पस ये होता है, आदमी ठीक होना चाहिए, चाहे किसी भी थेरेपी से ठीक हुए। मैं एक नहीं 10 थेरेपी अप्लाई कर छोड़ती हूँ सबके ऊपर। मैडम हेलो। हाँ जी मैडम प्लीज हेयर लॉस के लिए पॉइंट्स बता दीजिए। हेयर लॉस के लिए एक इजी वे है, आप अपने नेल्स को प्रेशर दीजिए, ये योगा में पॉइंट आता है। ऐसे बैठे बैठे ना ये करते रह कीजिए और उल्टी कॉम करके देखिए, आपका हेयर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्योंकि उसका रीजन ये है, जब हम उल्टी काम करते हैं ना, जैसे वो सरदार से उल्टी, या अब लेडीज जूड़ा बनाती है तो उल्टी काम करती है ना, तो उल्टी काम करने से जो हमारे बालों में जो हमारी स्किन पे जो ऑयल होता है ना, वो सारे बालों पे स्प्रेड हो जाता है जब हम कॉम के थ्रू। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन उल्टा कॉमिंग में करती हूँ। फोरहेड जैसे ना कभी कभी लगता है कि एनलार्ज होते जा रहे हैं, बिकॉज बॉडी हीटेड रहती है मेरी। मैम वही है ना कि सारे एलिमेंट वर्क करते हैं। आप पानी ज्यादा, क्योंकि ड्राइनेस, बात तो वही आ गई ना, ड्राइनेस है तो ऑयल मसाज अच्छे से कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए, ऑयल मसाज कीजिए और कुछ नहीं। अच्छा आप नेवल, एक और चीज बताती हूँ, आप कुछ मत करो, लेकिन नेवल पे ना आपको जो प्रॉब्लम है ना, उसके हिसाब से ना अपना बेली बटन नेवल, उसमें कोई ऑयल डालना शुरू कर दीजिए। अच्छा। जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, वो नारियल का ऑयल डाल सकता है, बच्चों को हम बादाम रोगन डाल सकते हैं। तो ये बेली बटन का जो किसी को उसकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो वो आता है ना तेल, क्या उसका नाम है, बड़ा कैस्ट्रोल ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल आता है, वो डाल सकते हो। यानी कि हर चीज के लिए आपकी नेवल, अगर आप नेवल में डालोगे ना कोई भी चीज उस हिसाब से, तो वो पूरे टिश्यूज में, पूरी बॉडी में कवर हो जाएगी, सिर्फ आपकी नेवल में डालने से। क्योंकि नेवल पे हमारे 72,000 जो हमारी नर्व्स हैं वो कनेक्टेड है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, इन चीजों को करके देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई भी ऐसी चीज है आप नेवल पे करोगे ऑटोमेटिक फर्क पड़ेगा। बेली बटन। मैम यंग जनरेशन पे जैसे बच्चों के बाल एकदम व्हाइट हो जा रहे हैं, जैसे 15-20 साल के बच्चों के भी बाल, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो मैम बालों के लिए वही है ना कि आप, बच्चे खा क्या रहे हैं आजकल, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक, बात तो वही है ना, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक। जब ये चीजें हम खाएंगे तो हमारी सेहत कहाँ जाएगी। बच्चों को सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को एक आदत डालो कि बच्चों को इन चीजों से दूर करो और फ्रूट्स खिलाओ उनको। लेकिन फिर भी मैम कुछ जगह जैसे बच्चे ये सब नहीं भी खा रहे हैं, तो उनका भी देखने में आ रहा है कि बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। मैम हमारी एनवायरनमेंट में आ रहा है ये सारी चीजें। अब देखिए, ये अब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर आज के जो 50 इयर्स के लोग हैं ना, वो देखे ना, तो ये हमारा एक ग्लैंड होता है बॉडी में, वो 14 इयर्स में डिके होता था। ठीक है, तो हम लोग जो हमारी एज के लोग हैं, या आप मतलब उन लोगों में जैसे हम बच्चों में मतलब कहते हैं कि समझ, मतलब आज मोबाइल ने सब बच्चों को समझदारी ज्यादा दे दी है, हर चीज को वो जानते हैं, हमें समझ नहीं होती थी। तो जैसे जैसे बच्चों को समझ आती है ना, उनकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रही है। हमारा सारा रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो उसके लिए बाल काले करने के लिए भी अगर आप ये करोगे तो ये नेल्स के साथ वर्क करेगा। नेल्स आपके नेल्स के साथ कीजिए, उसके साथ बाल भी काले होंगे। कितना मिनट करना है? आप तो 4 मिनट कभी भी बैठे बैठे कर लो। डॉक्टर की दवाई दिन में 3 बार खाते हैं, डॉक्टर तो 3 बार दवाई देता है सबको। मैडम ये सब कुछ दिन हम लोग करते हैं, फिर बाद में अपने आप मैं वही तो बोला, हम इन चीजों पे जाते नहीं। हमें मेडिसिन खानी है ना, उसमें हमारे पैसे लगे होते हैं
और उसको हम हमने 3 टाइम बोला, हम 3 टाइम खाते हैं, लेकिन इस पे हमारा इसका लगते नहीं, हमारी मन ही नहीं लगती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सबसे बड़ा रीजन ये है। तो अगर आप इसको कुछ करोगे ना तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना। थैंक यू मैम। और कुछ? ठीक है सर, ओके। Had a great session, ma'am. Thank you so much. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू आप सबका, आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए। नंबर मिलेगा तो? थैंक क्या यू। जी? आपका नंबर, टेलीफोन नंबर जरूर लिख लीजिए। हाँ, अगर मैंने फोन नहीं पिक किया तो मैं